कि इंसान पहले बंदर की औलाद नहीं है, पहले बंदर नहीं था, कीड़े मकोड़े नहीं था, मेंढक छिपकली मगरमच्छ नहीं था, डायनासोर से इंसान नहीं बना, बल्कि इंसान मिट्टी से बना है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। और पहला इंसान जो दुनिया में आया वो कोई शंकर पार्वती नहीं है। पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। और हदीस शरीफ में है क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख करके कैद कर ले। इस वक्त चूंकि हर फिरका, हर कौम, हर रिलीजन अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स और सेंटर्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जो सक्सेस है उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनकी मनपसंद दुनिया के अंदर वायरल भी है। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड। उसका प्रोफेसर एक दिन स्पीच दे रहा था कि जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन सक्सेस है। ABC जो सी आता है, 3 सी हो। पहला सी कैरेक्टर, दूसरा सी कॉन्फिडेंस, तीसरा सी क्रिएटिव। जिस एजुकेशन में अखलाक हो, जिस एजुकेशन में एअतिमाद हो, जिस एजुकेशन में दिमाग तख्लीकी बनता हो, ईजादी बनता हो, वो एजुकेशन कामयाब है। ये किसने कहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने। अब्राहम लिंकन का एक मशहूर सेंटेंस है, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। तालीम नाम पढ़कर पढ़ाने का नहीं है, तालीम नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बना देने का। अब 3 सी के जायजे में इस्लामिक एजुकेशन को समझते हैं। कैरेक्टर, दुनिया के अंदर जितनी तालीमें हैं आप तवज्जो से देखें कि किस तालीम में कैरेक्टर बिल्ड होता है तो आपको हैरत होगी। इस वक्त 208 कंट्री में जो संविधान लिखने वाले लोग हैं, जो मुक़न्निना हैं, जो कानून साज हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन सब के बैकग्राउंड आप उठाकर देखेंगे तो मोस्टली क्रिमिनल, मुजरिम, डॉन, गुंडे, मवाली नजर आएंगे। पढ़ लिख करके आते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सब के सब इलिटरेट होते हैं, उसमें कोई कॉलेज से फारिग होता, कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होता, कोई थीसिस लिख करके आता, कोई डॉक्टरेट करके आता। उसके बावजूद ये करप्शन, ये जराइम, ये है असरी एजुकेशन, ये है CBSE पैटर्न, ये है स्टेट सिस्टम, ये है दुनियावी तालीम। मगर मदरसा कादरिया में जो अलिफ बा तासा पढ़ाया जाता, जो अम्मा पारा और यस्सरनल कुरान पढ़ाया जाता, जो कुरान शरीफ और इदादिया उला पढ़ाया जाता, अगर इसका जायज़ा लेंगे तो सर चश्मा साहिब गुंबद खजरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनका फरमान है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक और कैरेक्टर को संवारने के लिए हुआ है। जितने टीचर है कोई ये नहीं कह सकता मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि लोगों का कैरेक्टर संवारूं, क्योंकि वो क्यों पैदा हुआ है उसे ये नहीं पता है।
मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों पैदा हुए, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात में सबसे पहले हमारे नबी को पैदा किया और अजसाम में हमारे नबी की मर्जी के मुताबिक रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया, मर्जी के मुताबिक। और दलील वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा है, दलील का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि मेरा वजूद अखलाक और कैरेक्टर को संवारने के लिए, पूरा करने के लिए हुआ है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिस एजुकेशन से कैरेक्टर बिल्ड करता है, जिस एजुकेशन से अखलाक संवरता है, सिवाय तालीम नबवी के और किसी एजुकेशन में वो खूबी पाई नहीं जाती है। इसकी एक जिंदा सी मिसाल देके आगे बढ़ूंगा। अगर आप एमडी और एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, एमडी के ऊपर भी आ गया डीएम, उनसे जाके पूछे, हे ब्रो, आपने जो नर्सरी में पढ़ाई की थी और जिन पुस्तकों के जरिए आपने पढ़ा था वो पुस्तक कहाँ है? दैट टाइम आई वॉज चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मैं छोटा था, मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप को पता होगा। डीएम के माँ बाप से जाके पूछे, एमडी के माँ बाप से जाके पूछे, नर्सरी में तुम्हारा बच्चा जो किताबें पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो तो जब वो 5वीं 6वीं में गया तो वो किताबें सारी जमा करके नोटबुक और पुस्तक हमने भंगार वाले को दे दिया था। भंगार वाले को? हाँ, चंद पैसों के खातिर। भंगार वाला भाई साहब, तूने उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। इसको तोहरे मुतखल्लिल कहते हैं, जो बीच में आ रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भंगार वाले भाई साहब, आपने उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले को दे दिया? होटल वाला भाई आपने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच दिया मैंने। समोसा वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने समोसा खाने के बाद उस कागज को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर दी। वो कागज जिसको पढ़ के इंसान एमडी बना है, एमबीबीएस बना, डीएम बना, एसपी कलेक्टर बना, आज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। कुत्ता बिल्ली छचुंदर पेशाब करके जा रहे हैं, काट के जा रहे हैं, कागज ले और थाने में चले जाए, फला डीएम के खिलाफ एफआईआर नोट करें। उसने अपने मुहसिन, जिसने उसको डीएम बनाया, एमडी बनाया, एमबीबीएस बनाया, उसको नजासत गलीजा में डाल दिया, मानहानि का दावा। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम नहीं है, ये जुर्म नहीं है, आप जा सकते हैं यहां से। जो अपने मुहसिन की कदर नहीं करता है वो बाकी क्या कदर कर पाएगा? शहर के प्रोटेक्टिंग क्या करेगा? लोगों के अखलाक और कैरेक्टर को क्या संवारेगा? अपने मुरब्बी, अपने मुहसिन को नजासत गलीजा में छोड़ दिया। ये ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, कॉन्वेंट की, सेंट पायस और सेंट जोसेफ के एजुकेशन के जरिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुकन्नना बनने वालों का हाल है। अब चले आए सीधा मदरसा कादरिया की तरफ। मदरसा कादरिया वाले, आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था, वो अम्मा पारा कहाँ? कहा जब मैं कुरान शरीफ पर आया तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई, और जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत का और अंदाजा हुआ। जब ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल
मुफ्ती बना तो पता चला उस कागज के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, मुफस्सिरीन नहीं, मुहक्किकीन नहीं, सहाबा नहीं, अंबिया नहीं, रब का फतवा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। उसने जो पढ़ा वो नजासत गलीजा में है। इसने जो पढ़ा मुफ्ती बनने के बाद ये कह रहे हैं कि उसके बारे में रब का फतवा है, बगैर पाक हुए उस कागज को छूना भी मत। अच्छा, कागज बनता है वुड्स से, ट्रीज से, ग्रास से, सेम कंपनी, सेम प्रेस, सेम झाड़, सेम कलर, सेम लकीर, सेम दुकान। एक कागज तू नजासत गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है। और है कागज तेरी अजमत ये कि रब तेरे बारे में टॉकिंग करे, रब तेरे बारे में डायलॉग दे, रब तेरे बारे में बातें करे, रब तेरे बारे में फतवा दे, रब तेरी हुर्मत के बारे में कुरान में हुक्म नाजिल फरमाए। तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? तो उस कागज ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वो दुआ लिखा हुआ है, मेरी छाती पे कुल अल्लाह लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई। ये एजुकेशन वाला कागज है जिसका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से है, नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, बद अखलाकी की जिंदा दलील है। और अखलाक का सबसे आला मेयार ये कागज बोल रहा है कि नर्सरी में पढ़ा मगर मुफ्ती बन जाए, बूढ़ा हो जाए, वली गौस अब्दाल भी बन जाए, वो कागज सर का ताज बनता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन कामयाब है। आपने देख लिया ये जो कैरेक्टर है, सी का कैरेक्टर का सी, ये बेचारा नजासत गलीजा में पढ़ने वाला एंजॉय कर रहा है, फॉर्च्यूनर पे घूम रहा, टोयोटा पे घूम रहा, मगर ये अम्मा पारा वाला अगर 4 व्हीलर में भी जाएगा तो कुरान मुकद्दस को ऊंची जगह रखेगा, बेशक, घर में रखेगा तो बगैर वजू के हाथ नहीं लगाएगा, डस्ट वगैरह आ रहे हो तो जुजदान लगा देगा। और एक और फर्क बहुत पहले एक साहब बयान कर रहे थे, अगर इधर वाला जाता है ना तो बस्ता पीछे होता है, मदरसा कादरिया वाला जाता है ना तो अम्मा पारा छाती पे होता है। हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तो एक है 3 सी में से एक सी हो गया कैरेक्टर का, दूसरा सी कॉन्फिडेंस का, एतमाद, भरोसा। चले भरोसे पे डायलॉग कर लेते हैं। दुनिया के अंदर हाई एजुकेशन के बाद इंसान टेकोबराही बनता, गलीलियो बनता, अरस्तु बनता, सुकरात बनता, बुकरात बनता, फिसागोरिस बनता, केपलर बनता, जरकाली बनता, स्टीफन कर्लियोन बनता, न्यूटन बनता, आइंस्टाइन बनता, एपीजे अब्दुल कलाम बनता, साइंटिस्ट बनता है। बजाबता उसका काम ही ये सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, बस सोचते सोचते। जिसने ये लाइट बनाई है ना, एडिसन दास, 211 आइडियाज फेल हुए उसके। पूरी दुनिया में सबसे पहले लाइट अमेरिका में जली थी, 211 आइडियाज फेल हुए थे। एक शख्स आके ये कहता है कि जमीन घूमती है, टेको बराही आके बोलता ना बातिल, जमीन नहीं घूमती। कोपरनिकस बोलता नहीं जमीन भी घूमती। आइंस्टाइन बोलता कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है, चांद भी घूमता है। एक शख्स आता है और दूसरे के नजरिए का जनाजा निकाल देता है। और ये साइंस की दुनिया में बरसों से चला आ रहा है। बहुत पहले मैं एक मिसाल देता था कि जीनियस आदमी दिमाग का इस्तेमाल करके ये देखा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो जमीन है। काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी देती है, इंसान खाता भी है, और इंसान अगर मर जाए तो जमीन उसे खा जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर 100 ग्राम मिट्टी को 50 ग्राम पत्थर से टकराता है तो देखता है कि ये 50 ग्राम का पत्थर मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देता, तो फिर वो ताकतवर मिट्टी को नहीं मानता, पत्थर को मानता है। पत्थर को लोहे की मशीन पीस देती है,
तो फिर वो पत्थर को छोड़ के लोहे को ताकतवर मानता है। लोहे को अगर आग पिघला देती है तो वो लोहे को छोड़ के आग की पूजा शुरू कर देता है। आग को अगर पानी बुझा देता है तो वो दरियाई नील की पूजा शुरू कर देता, गंगा यमुना की पूजा शुरू कर देता। और आइंस्टाइन ने तो ये बताया कि जो बारिश होती है ना, ये समंदर पर सूरज की शुआ पड़ती है तो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमा होता है, फिर बारिश बन के बरसना शुरू होता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज हुआ। तो साइंसदानों का, ये जो ABCD वालों का ये कॉन्सेप्ट बदलता रहा है, किसी एक जगह टिके नहीं हुए, माबूद तब्दील होते चले आए। एक जीनियस से बड़ा जीनियस आया, पहले वाले जीनियस के माबूद का जनाजा निकाल के रख देता है। एक अक्लमंद से दूसरा अक्लमंद आया, पहले वाले अक्लमंद के खुदा का सत्यानाश करके रख देता है। ये बरसों से इन लोगों में चला आ रहा है, मगर 1400 साल नहीं, जब से दुनिया का वजूद हुआ है, पहला इंसान दुनिया का, उस इंसान का कॉन्सेप्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज तक उनकी ओरिजिनल औलाद पांसकुरा में रह के भी बरसों हो गए हैं और यही अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके अकीदे को कोई मुतजलजल नहीं कर सकता। अगर फिरौन आ जाए तो मूसा बन के उसे तबाह कर दिया जाता है, नमरूद आ जाए तो इब्राहिम बन के उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, अबू जहल आ जाए तो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन के उनकी धज्जियां बिखेर के रख देते हैं। अगर यजीद आ जाए तो इमाम हुसैन बन के सर कटा कर ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लेते हैं। और दुनिया की धरती पर अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी और दीगर फासिद अकायद वाले आ जाए, चाहे नजीर अहमद कासमी हो या फिर ताहिर गयावी हो, तो उड़ीसा की धरती पर अपने वक्त का इमाम अहमद रजा खान का तेवर बन के, हजरत अली का जुल्फिकार हैदरी बन के हबीबुर रहमान मार्केट में आता है और जान भी देता, माल भी देता, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह का ऊंचा दर्जा रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। कॉन्फिडेंस, दूसरे सी की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस, एतमाद। अलिफ बा ता सा से ज्यादा दुनिया में किसी एजुकेशन में एतमादी नहीं। अलिफ बा ता सा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक मिसाल दी मैंने, ला इलाहा इल्लल्लाह 1400 साल पहले आया, अकीमुस्सलाह, कोई बदल नहीं सकता। वातु ज़का, कोई बदल नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, कोई बदल नहीं सकता। अभी इन लोगों ने एक नई थ्योरी दी है, किन लोगों ने? इधर वाले ने, ABCD वाले। वो नई थ्योरी ये आई है कि इंसान जो है ना, वो यहां का नहीं, वो किसी और प्लेनेट से आया। जैसे बहुत सारे लोग पांसकुरा में रहते होंगे देहातों से आकर, पांसकुरा वाले कोलकाता में सेटल हो गए, बहुत सारे लोग लंदन, अमेरिका, डरबन में सेट हो गए। इसी तरीके से इंसान यहां सेटल हुआ है, रहने वाला यहां का नहीं। 50 से ज्यादा दलाइल दिए उसे। उसमें एक दलील ये है कि इंसान को अगर भूख लगी है तो जमीन की छाती को फाड़ता है, धान का एक बीज बोता है, वो बीज बड़ा होता है, उस एक बीज से 40-50 धान उस एक पौधे में लगता है। पका, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद उसे काटा, सुखाया, कुटाया, कुटाने के बाद में फटका, उसको फटकने के बाद में माँ और बहनें तपेली में मखसूस अंदाज में पानी डाल के उसको पकाया। ठीक है, अभी खाता नहीं, अब सेम प्रोसेसिंग सब्जी की चलती है और कुछ लोग उसी में पानी डाल के खा भी लेते हैं। उसको यहाँ की भाषा में कुछ कहा भी जाता है, पखाल, करेक्ट, पखाल भी खा लेते हैं। लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ी? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहे, गाय, भैंस, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो लोग यहीं के रहने वाले हैं। इंसान वहां का रहने वाला है जहां रेडीमेड खाना मिलता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, जमीन को फाड़ना नहीं पड़ता, उगाना नहीं पड़ता।
वहां का रहने वाले। ये कॉन्सेप्ट अभी नया आया, किसका आया? डॉक्टर एलिस सिल्वर का। यह है ABCD वाला है। उसने कहा इंसान यहाँ का नहीं। अच्छा, इसका एतमाद देखिए, अभी ये लॉन्च किया मार्केट के अंदर और धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट का जनाजा दूसरा साइंटिस्ट आके निकाल देगा। मगर 1400 साल पहले कुरान शरीफ में आया है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1400 साल पहले आया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। 1400 साल पहले आया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। और ये तमाम आयतें बता रही है इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान दूसरे प्लेनेट का है। और जिस प्लेनेट का है, ऑक्सफोर्ड वाले जाहिल है, कैम्ब्रिज वाले जाहिल है, कॉन्वेंट वाले पता नहीं, सेंट पायस वाले पता नहीं, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल ना आशना है कि इंसान किस प्लेनेट से आया। मगर 1400 साल पहले मदरसा कादरिया में आज जो कुरान पढ़ाया जा रहा है, उस कुरान में आ गया था इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम जन्नत है। वहां रेडीमेड खाना है, सूरज की शुआएं नहीं है, नरम नरम पिस्ते हैं। इंसान तमन्ना करेगा आई वांट टू फिश, मछली हाजिर है। आई वांट टू फूड, फूड हाजिर है। आई वांट टू फ्रूट, फ्रूट हाजिर है। इंसान इस गोले का नहीं है, जन्नत का है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस लफ्ज का माना ही है, आया भी वही से है, जाने वाला भी वही का है। और इंसान ने, कुरान ने यह भी बता दिया कि इंसान पहले बंदर की औलाद नहीं है। पहले बंदर नहीं था, कीड़े मकोड़े नहीं था, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ नहीं था, डायनासोर से इंसान नहीं बना, बल्कि इंसान मिट्टी से बना है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब। और पहला इंसान जो दुनिया में आया वो कोई शंकर पार्वती नहीं है। पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे सी की बात चल रही है, कॉन्फिडेंस की बात करें ना, तो इस्लाम से ज्यादा एतमाद किसी एजुकेशन में नहीं। हक है बेशक। बताइए, हमारे नबी भी आए तो वो यही बोले कि पहला इंसान हजरत आदम है। हर सदी में जीनियस और साइंटिस्ट लोग आए हैं मोमिनों में, सबने यही कहा पहला इंसान आदम है, पहली खातून हजरत हव्वा। दो सी की बात चल गई, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। तीसरा सी क्या था? क्रिएटिव माइंड, ईजादी ज़हन। ऐसी पढ़ाई जिसके जरिए इंसान मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करते, उसको कहते हैं ईजादी ज़हन। सुगरा कुबरा फिट करे, हद औसत गिराए और नतीजा निकाल ले, इसको कहते हैं ईजादी ज़हन। जैद वहाबी है और वहाबी जहन्नमी है तो जैद जहन्नमी है। ये हो गया मंतिक, सुगरा कुबरा इसी को कहते हैं। हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठी है तो हलवा मीठा है, इसको कहते हैं मंतिक। ये हद औसत गिरता है, सुगरा कुबरा फिट होता, नतीजा निकलता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, मैं उनके पहले स्टूडेंट नहीं दूसरे स्टूडेंट की बात करूंगा, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। मगर आपको हैरत होगी, ईजादी ज़हन में इस वक्त अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, डरबन, पूरी दुनिया उमर फारूक आजम के सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। और शायद ये आप लोग को भी नहीं मालूम, ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, ये पहले नहीं था। इसको लॉन्च करने वाले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अमेरिका उमर फारूक आजम का मोहताज है, दुनिया मोहताज है उमर फारूक आजम का। पुलिस का वजूद ही नहीं था। जज का कॉन्सेप्ट उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु काजी की हैसियत से बैठा है, सुभान अल्लाह। और पुलिस का वजूद मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए हुआ। एक और पॉइंट की बात बताओ,